तुम्हारे सामने 2 जीन इंजेक्शन रखे हैं। पहला है 3S लेवल इवोल्यूशन इंजेक्शन। इसे लगाने के बाद तुम 3S लेवल जीन यूजर बन जाओगे और जिंदगी भर ताकतवर रहोगे। दूसरा है ब्लैक लाइट वायरस, लेकिन इसकी मौत की संभावना पूरे 99% है। अगर बच भी गए तो या तो ज़ॉम्बी बन जाओगे या फिर वहीं अपनी जान गंवा दोगे। हाँ, एक बेहद छोटी सी संभावना ये भी है कि तुम 3S से भी ऊपर की ताकत हासिल कर लो। अगर तुम्हें इन दोनों में से एक चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? इसी बीच अवेकनिंग स्क्वायर पर 12वीं के सेक्शन 4 का स्टूडेंट वांग तिएझू अपनी करैंक एबिलिटी फ्लेम आर्म अवेकन कर लेता है। अब बारी थी सेक्शन 5 की। क्लास टीचर झो हाई जैसे ही अनाउंसमेंट सुनते हैं, उनके चेहरे पर उम्मीद साफ दिखने लगती है। आखिर इस बैच में 2 सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। पहली थी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान और दूसरा था स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का शिन युआन। टीचर को पूरा भरोसा था कि ये दोनों कम से कम अरैंग एबिलिटी तो जरूर अवेकन करेंगे। इसीलिए उन्होंने दोनों को आखिरी बार समझाते हुए कहा, शिन युआन और रुयान, जब तुम लोग गॉड स्पेस के अंदर जाओगे तो कौन सा इवोल्यूशन इंजेक्शन मिलेगा ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जीन वायरस कभी मत चुनना, बिल्कुल भी मत चुनना। ये सुनते ही लियू रुयान ने परेशान होकर बीच में ही बात काट दी। सर प्लीज ये बात छोड़ दीजिए, जीन वायरस चुनकर मरना कौन चाहेगा? ऐसा तो सिर्फ बेवकूफी करेगा। इतना कहकर वो सीधे गॉड स्पेस की तरफ बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ शिन युआन कुछ पल के लिए वही रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अचानक एक नीले रंग का वर्चुअल पैनल दिखाई दे चुका था। तभी उस नीले वर्चुअल पैनल पर कुछ जानकारी दिखाई देती है। नाम शिन युआन, लेवल फर्स्ट रीडर, शुरुआती स्टेज, यूनिक टैलेंट वायरस लॉर्ड, एक्टिवेट होने के लिए तैयार। इस टैलेंट की सबसे खास बात ये थी कि वो किसी भी वायरस को पूरी तरह कंट्रोल और समझ सकता था। लेकिन इसकी एक शर्त भी थी, उसकी सारी एबिलिटी सिर्फ वायरस के जरिए ही जाग सकती थी और इसके लिए उसे सबसे पहले एक जीन वायरस इंजेक्ट करना जरूरी था। ये देखकर शिन युआन के मन में एक ख्याल आया, ये टैलेंट तो कमाल का है। आम लोग सिर्फ एक इवोल्यूशन इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं 100 अलग अलग वायरस कंट्रोल कर पाया तो क्या मुझे 100 अलग अलग एबिलिटी मिल सकती है? बस परेशानी एक ही थी, जीन वायरस पर बहुत सख्त निगरानी रहती थी। इसलिए उसके पास मौका सिर्फ अभी था जब वो गॉड स्पेस के अंदर जाकर अपनी पसंद चुन सकता था। उधर सबकी नजरें लियू रुयान पर टिकी हुई थी, जो धीरे धीरे गॉड स्पेस की तरफ बढ़ रही थी। उसके दोनों तरफ पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक खड़े थे। उन्हें खास तौर पर इसी वजह से तैनात किया गया था, अगर कोई स्टूडेंट जीन वायरस चुनकर ज़ॉम्बी बन जाए तो उसे उसी वक्त खत्म किया जा सके। कुछ ही देर बाद लियू रुयान गॉड स्पेस के सामने रुकी। उसने गहरी सांस ली। अगले ही पल उसके सामने एक स्पेस गेट खुल गया। अंदर कदम रखते ही वो एक बेहद एडवांस और साइंस फिक्शन जैसी लैब में पहुंच गई। लैब के बीचों बीच 2 रोशनी के पिलर खड़े थे, एक नारंगी रंग का और दूसरा काले रंग का। नारंगी रोशनी में इवोल्यूशन इंजेक्शन रखा था, जबकि काली रोशनी के अंदर जीन वायरस तैर रहा था। ये देखते ही लियू रुयान के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने बिना एक पल भी सोचे अपना हाथ नारंगी रोशनी की तरफ बढ़ाया, इवोल्यूशन इंजेक्शन उठाया और सीधे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। अगले ही पल लियू रुयान के शरीर से बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी। पूरा लैब देखते ही देखते बर्फ से ढक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह एक बर्फीली दुनिया बन चुकी हो और उस दुनिया की रानी खुद लियू रुयान थी। बाहर मौजूद स्टाफ ने तुरंत जोर से ऐलान किया, लियू रुयान ने सरैंक आइस एबिलिटी अवेकन कर ली है। ये सुनते ही पूरा अवेकनिंग स्क्वायर तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठा। लेकिन शिन युआन पर अब जबरदस्त दबाव आ चुका था, क्योंकि कुछ समय पहले उसी ने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान का प्रपोजल ठुकरा दिया था। करीब 2.5 मिनट बाद लियू रुयान गॉड स्पेस से बाहर आई। एक रिपोर्टर तुरंत उसके पास पहुंचा और पूछा, स्टूडेंट लियू, आपने सरैंक एबिलिटी अवेकन की है, क्या आपको लगता है कि इस साल कोई आपका मुकाबला कर पाएगा? लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर कोई मुझे चुनौती देना चाहता है तो पहले मेरी बराबरी करके दिखाए। उसकी बात खत्म होते ही सबकी नजरें एक साथ शिन युआन पर टिक गई। ऊपर से उसकी बात सुनने में तो सामान्य लग रही थी, लेकिन असल में ये सीधा सीधा शिन युआन पर ताना था। लोगों की फुसफुसाहट के बीच शिन युआन बिना कुछ बोले गॉड स्पेस की तरफ चल पड़ा। जब वो लियू रुयान के पास से गुजरा तो उसने फिर ताना मारते हुए कहा, शिन युआन, उस वक्त मेरी पसंद ही खराब थी जो मैंने तुम्हें पसंद किया। अब मैंने सरैंक एबिलिटी अवेकन कर ली है। नेशनल अवेकनिंग एग्जाम में अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? लेकिन शिन युआन ने उसकी बात का जरा भी जवाब नहीं दिया। वो सीधे गॉड स्पेस के अंदर चला गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक पूरे गॉड स्पेस की स्क्रीन पर 2 अलग अलग रोशनी के पिलर दिखाई दिए। पहला पिलर गहरे काले रंग का था, जिसके अंदर खून जैसी लाल आभा चमक रही थी, जबकि दूसरा पिलर बिल्कुल शुद्ध
शुद्ध लाल रोशनी से चमक रहा था। ये नजारा देखते ही बाहर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। SS रैंक एबिलिटी, ये कैसे हो सकता है? लियू रुयान की नजर जैसे ही लाल रोशनी वाले इंजेक्शन पर पड़ी, वो बिजली गिरने जैसा झटका खाकर वहीं जमीन पर बैठ गई। अभी कुछ पल पहले तक वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शिन युआन का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। पास खड़े रिपोर्टर के चेहरे की हल्की मुस्कान देखकर उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ क्लास टीचर झोउ हाई खुशी से सुन्न पड़ चुके थे। उन्हें लगा था कि लियू रुयान का सरैंक अवेकन होना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन शिन युआन ने तो उससे भी बड़ा कमाल कर दिया। झोउ हाई जोर से हंसते हुए बोले, हा, यही तो है मेरा स्टूडेंट। तभी पास खड़े एक टीचर ने तुरंत टोका, अरे इतना भी मत उड़ो, मेहनत शिन युआन ने की है, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? इतने में पूरे अवेकनिंग स्क्वायर पर फिर से हलचल मच गई। स्कूल के प्रिंसिपल, एजुकेशन ब्यूरो के अधिकारी और लोकल मिलिट्री के कई बड़े एक्सपर्ट भी तेजी से गॉड स्पेस की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने इतना बड़ा चमत्कार होने वाला है। तभी किसी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, ये तो SSS रैंक इवोल्यूशन इंजेक्शन है। आखिरकार हमारे शहर को भी अपना पहला 3S रैंक एबिलिटी यूजर मिलने वाला है। एक लॉन्ग या मिलिट्री बेस का ताकतवर अधिकारी तो खुशी के मारे भावुक हो गया, क्योंकि 3S रैंक एबिलिटी यूजर पूरे देश के सबसे कीमती टैलेंट माने जाते थे। उनकी ताकत बाकी सभी एबिलिटी यूजर से कई गुना ज्यादा होती थी। अगर शिन युआन सच में 3S रैंक एबिलिटी हासिल कर लेता तो आने वाले समय में उनका शहर भी बड़े बड़े ताकतवर शहरों के बीच अपनी जगह बना सकता था। तभी उस अधिकारी ने प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसिपल शू, इस स्टूडेंट का नाम क्या है? ये लड़का अब हमारे लॉन्ग या मिलिट्री बेस का होगा। मिलिट्री ऑफिसर लिन तियानहे ने उत्साहित होकर अपने पास खड़े सफेद बालों वाले बुजुर्ग से पूछा। स्कूल के प्रिंसिपल शू छिंगमिंग मुस्कुराते हुए बोले, इसका नाम शिन युआन है। ये हमारे स्कूल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। लेकिन कैप्टन लिन, अगर आप इसे अपनी लॉन्ग या मिलिट्री बेस में लेना चाहते हैं तो फैसला आखिरकार शिन युआन का ही होगा। पास खड़े एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर भी मुस्कुराते हुए बोले, कैप्टन लिन, अभी इतनी जल्दी मत कीजिए। अगर शिन युआन को अपनी टीम में लेना है तो पहले 10 दिन बाद होने वाला नेशनल एग्जाम खत्म होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। उधर सभी लोग इसी चर्चा में लगे हुए थे। तभी गॉड स्पेस के अंदर खड़े शिन युआन ने आखिरकार कदम बढ़ाया। सबसे पहले वो लाल रोशनी वाले पिलर के पास गया और इवोल्यूशन इंजेक्शन को एक नजर देखा, लेकिन अगले ही पल वो मुड़कर सीधे काले रोशनी वाले पिलर की तरफ चल पड़ा। ये देखकर बाहर मौजूद सभी लोग घबरा गए। ये क्या कर रहा है? क्या शिन युआन अभी भी सोच रहा है जल्दी से SSS रैंक इवोल्यूशन इंजेक्शन चुनो? लेकिन अगले ही पल सबकी सांसें अटक गई, क्योंकि शिन युआन का पूरा ध्यान काले पिलर के अंदर रखे जीन वायरस पर था। उसने तो 3S रैंक इवोल्यूशन इंजेक्शन को बस एक बार देखा, लेकिन जीन वायरस के सामने आकर रुक गया। पूरा अवेकनिंग स्क्वायर तनाव में डूब गया। प्रिंसिपल शू छिंगमिंग और कैप्टन लिन तियानहे भी हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि शिन युआन आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी जरूर पैदा हो चुकी थी। उधर लैब के अंदर शिन युआन ने एक बार फिर SSS रैंक इवोल्यूशन इंजेक्शन की तरफ देखा। उसे भी लगा कि आज उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, लेकिन वायरस लॉर्ड टैलेंट की वजह से उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो इवोल्यूशन इंजेक्शन चुन ही नहीं सकता था, इसलिए वो सीधे काले रोशनी वाले पिलर के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि काला पिलर अब हल्की 7 रंगों वाली चमक छोड़ रहा था और उसके बीचों बीच एक गहरे रंग की डबल हेलिक्स जीन वायरस वाली टेस्ट ट्यूब हवा में तैर रही थी। शिन युआन ने जैसे ही उस वायरस को ध्यान से देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये वायरस SSS रैंक से भी ऊपर था। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बिना देर किए उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस डबल हेलिक्स वाली टेस्ट ट्यूब को छू लिया। अगले ही पल काले पिलर की रोशनी मुड़ने लगी और उसके सामने एक नया इंफॉर्मेशन पैनल खुल गया। नाम ब्लैक लाइट वायरस, पोटेंशियल गॉड लेवल, रैंक पूरे ब्रह्मांड का नंबर 1 वायरस। ये देखकर शिन युआन ने गहरी सांस ली। तो ये ब्लैक लाइट वायरस है। उसे तुरंत याद आ गया कि ये लगभग अजय माना जाता है। इसकी सबसे खतरनाक ताकत थी निगलना और अपने अंदर समा लेना। ये दूसरे लोगों के जीन छीन सकता था और उनके एबिलिटी, स्किल, यहाँ तक कि उनकी ताकत भी अपने नाम कर सकता था। ये सोचते ही शिन युआन ने बिना एक पल गवाए ब्लैक लाइट वायरस की टेस्ट ट्यूब उठा ली। फिर उसने उसे सीधे अपने शरीर में इंजेक्ट कर दिया। उसी पल एक आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, बधाई हो यूनिक टैलेंट, वायरस लॉर्ड सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया। आपने गॉड लेवल ब्लैक लाइट वायरस पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है। नई एबिलिटी प्राप्त हुई, निगलना और लूटना, ऑल राउंड एनहांसमेंट, शेप शिफ्ट किंग, अमर शरीर, अडेप्टिव इवोल्यूशन। एक के बाद एक ढेर सारी जानकारी उसके दिमाग में भरने
लगने लगी। कुछ देर बाद ब्लैक लाइट वायरस ने उसके पूरे शरीर को बदल दिया। उसकी त्वचा पर काले और गहरे लाल रंग की एक परत बन गई। उसके शरीर से बेहद खतरनाक और हिंसक आभा निकलने लगी। साथ ही उसकी फिजिकल ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। अपनी नई ताकत महसूस करते ही शिन युआन ने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला। निगलना और लूटना दुश्मन की एबिलिटी, यादें, स्किल और ज्ञान को अपने अंदर समा सकता है। साथ ही जीन पॉइंट भी मिलते हैं। ऑलराउंड एनहांसमेंट, जीन पॉइंट खर्च करके अपने शरीर की हर क्षमता को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। शेपशिफ्टिंग, अपने शरीर को कल्पना के अनुसार किसी भी रूप में बदल सकता है। अमर शरीर, चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों न लगे, उसका शरीर पल भर में ठीक हो जाएगा। अडेप्टिव इवोल्यूशन, अगर कोई नई ताकत या खतरा सामने आए तो उसका शरीर कुछ ही समय में उसके खिलाफ खुद ब खुद प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा। ये सारी एबिलिटी देखकर शिन युआन का शरीर खुशी से कांप उठा। उसने मन ही मन कहा, ब्लैक लाइट वायरस ने मुझे लगभग हर तरह की ताकत दे दी है। अब मुझे बस लगातार निगलना और दूसरों की ताकत हासिल करनी है। जितना ज्यादा मैं ऐसा करूंगा उतना ही ताकतवर बनता जाऊंगा। और ऊपर से मेरे पास वायरस लॉर्ड टैलेंट भी है। अगर ऐसा है तो इस आने वाले प्रलय में मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। उधर बाहा अवेकनिंग स्क्वायर पर पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका था। हर कोई पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। प्रिंसिपल शू छिंगमिंग और कैप्टन लिन तियानहे का तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिन युआन ने आखिर ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा 3S रैंक इवोल्यूशन इंजेक्शन छोड़कर उसने सबसे बेकार माने जाने वाले फ्रैंक जीन वायरस को क्यों चुन लिया। गुस्से में प्रिंसिपल शू छिंगमिंग अपना आपा खो बैठे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, झोउ हाई, तुरंत मेरे सामने आओ। तुम अपने स्टूडेंट्स को आखिर पढ़ाते क्या हो? इतना शानदार टैलेंट था और तुमने उसे गलत रास्ते पर जाने दिया। झोउ हाई घबराकर बोले, प्रिंसिपल, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शिन युआन थोड़ा कम बोलता था, लेकिन उसके अलावा वो हमेशा बिल्कुल सामान्य रहता था। वही दूसरी तरफ लियू रुयान मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। उसने ताना मारते हुए कहा, शिन युआन सच में बेवकूफ निकला। इतना बड़ा 3S रैंक इवोल्यूशन इंजेक्शन छोड़कर फ्रैंक जीन वायरस चुन लिया। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इतना कहने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। वो और भड़काते हुए बोली, प्रिंसिपल, शिन युआन हमेशा से बहुत रहस्यमयी बनने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे पहले से ही लगता था कि उसके अंदर समाज विरोधी सोच है। आपको क्या लगता है वो हर बार एग्जाम में पहला क्यों आता था? सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। ऐसे इंसान को जैसे ही वो बाहर आए उसे बाहर आते ही गोलियों से भून देना चाहिए। ये सुनते ही झोउ हाई को जैसे अपनी जान बचाने का बहाना मिल गया। वो तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल सही। अगर शिन युआन के अंदर समाज विरोधी सोच नहीं होती तो वो जीन वायरस क्यों चुनता? इतना कहते हुए उसने जबरदस्ती 2 आंसू भी निकाल लिए। प्रिंसिपल, मैंने इतने साल पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन शिन युआन ने अपनी असली सोच सबसे छिपा कर रखी थी। इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब सुनकर कैप्टन लिन तियानहे का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज हमारे देश के अंदर दानव और राक्षसी जीवों का खतरा है। बाहर दूसरे देश भी हर समय हमला करने की ताक में बैठे हैं। अगर शिन युआन ने सच में ऐसा फैसला लिया है तो जरूर उसने इतने सालों में बहुत कुछ झेला होगा। ये सोचकर उन्होंने प्रिंसिपल शू छिंगमिंग की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, प्रिंसिपल शू, आपके स्कूल के मामलों में दखल देना मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा। स्कूल का अनुशासन और माहौल बेहतर बनाइए। जो टीचर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए और सबसे जरूरी, हर स्टूडेंट का ध्यान रखिए। ये सुनकर प्रिंसिपल शू छिंगमिंग ने भारी मन से एक लंबी सांस ली, फिर चुपचाप सिर हिलाकर उनकी बात मान ली। उधर झोउ हाई के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो वही धम से जमीन पर बैठ गया। इसी दौरान गॉड स्पेस के अंदर शिन युआन पूरी तरह ब्लैक लाइट वायरस के साथ फ्यूज हो चुका था। उसका पूरा शरीर काले और गहरे लाल रंग की परत से ढक गया था। उसके चारों तरफ काली धुंध फैल रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी, यहाँ तक कि उसकी बाजुओं पर भी अजीब और डरावने उभार निकल आए थे। उधर बाहर अवेकनिंग स्क्वायर में ये रूप देखकर सभी लोग डर के मारे 10 मीटर से भी पीछे हट गए। कैप्टन लिन तियानहे ने बेप्सी से सिर हिलाया, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना दाया हाथ उठा लिया। कैप्टन लिन तियानहे ने जैसे ही अपना हाथ नीचे किया, अगले ही पल दोनों तरफ खड़े सैनिकों ने अपनी काली बंदूकों का निशाना सीधे गॉड स्पेस के गेट पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद सबकी नजरों के सामने शिन युआन गॉड स्पेस से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर का नजारा देखते ही उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि 20 से ज्यादा लेजर पॉइंटर सीधे उसके शरीर पर टिके हुए थे। शिन युआन ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाए। वो कुछ समझाने ही वाला था कि तभी धड़ 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 अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अनगिनत गोलियां बारिश की तरह
उसकी तरफ बरसने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर छलनी हो गया। शिन युआन मन ही मन चौंक गया। ये लोग बिना कुछ पूछे ही गोली चलाने लगे। क्या इन्हें ज़ॉम्बी से इतना डर लगता है? लेकिन अगले ही पल उसके शरीर के अंदर से काले रंग का तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। वो पल भर में उसके सामने इकट्ठा होकर मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक मजबूत एनर्जी शील्ड बन गया। बाकी सारी गोलियां उसी शील्ड से टकराकर रुक गई। शिन युआन ने तुरंत जोर से चिल्लाकर कहा, गोली मत चलाइए, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। उसकी आवाज सुनते ही कैप्टन लिन तियानहे ने हाथ उठाकर सभी सैनिकों को फायरिंग रोकने का इशारा किया। फिर वो खुद शिन युआन के सामने आए और उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगे। जितना ज्यादा वो देख रहे थे उतने ही ज्यादा हैरान होते जा रहे थे। अगर उनकी जगह कोई आम लो रैंक एबिलिटी यूजर होता तो इतनी गोलियों के बाद उसकी मौत तय थी। लेकिन शिन युआन ने न सिर्फ सारी गोलियां रोक दी बल्कि उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। कैप्टन लिन तियानहे ने शक भरी नजरों से पूछा, लड़के, क्या तुमने सच में जीन वायरस के साथ सफलतापूर्वक फ्यूजन कर लिया है? शिन युआन ने शांत होकर सिर हिला दिया। फिर उसने अपने शरीर के अंदर मौजूद ब्लैक लाइट वायरस की ताकत को दबा दिया। धीरे धीरे उसके शरीर पर फैली काली परत गायब होने लगी। कुछ ही पल में वो फिर से बिल्कुल सामान्य इंसान जैसा दिखने लगा। इसके बाद उसने गंभीर चेहरे के साथ कैप्टन लिन तियानहे की तरफ देखा और बोला, सर, अगर आपको अब भी यकीन नहीं है अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो आप मेरा जीन टेस्ट करवा सकते हैं। मुझे जितने दिन क्वारंटीन या ऑब्जर्वेशन में रखना चाहें रख लीजिए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। शिन युआन की बात सुनकर कैप्टन लिन तियानहे ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम हमारे साथ चलो। तभी प्रिंसिपल शू छिंगमिंग तेज कदमों से उसके सामने आ गए। उनके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने गुस्से में पूछा, शिन युआन, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? वो 3S रैंक इवोल्यूशन इंजेक्शन 100 साल में एक बार मिलने वाला मौका था, फिर भी तुमने जीन वायरस क्यों चुना? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे इस फैसले से स्कूल पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? ये सुनकर शिन युआन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। फिर शांत आवाज में बोला, प्रिंसिपल, मुझे लगता है कि जीन वायरस मेरे लिए ज्यादा सही था। क्या इसमें कोई दिक्कत है? प्रिंसिपल गुस्से से हंस पड़े। अच्छा, तुम्हें लगता है कि जीन वायरस तुम्हारे लिए सही है? ठीक है, जिस दिन तुम अपने शरीर के वायरस पर कंट्रोल खो दोगे उसी दिन तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले गए। उधर लियू रुयान अभी भी सदमे में थी। वो बार बार एक ही बात सोच रही थी। शिन युआन ने तो सबसे बेकार फ्रैंक जीन वायरस चुना था, फिर उसने इतनी आसानी से गोलियां कैसे रोक दी? क्या वायरस से मिली उसकी एबिलिटी मेरी सरांग फ्रॉस्ट डोमेन से भी ज्यादा ताकतवर है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। ये सोचते ही वो तेजी से शिन युआन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके शरीर से फिर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलने लगी। उसने गुस्से में कहा, शिन युआन, क्या तुम मेरा चैलेंज स्वीकार करोगे? मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि जीन वायरस चुनने वाले हमेशा कमजोर होते हैं। कैप्टन लिन तियानहे ने कुछ पल सोचकर दोनों को देखा। उन्होंने बीच में रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हाथ उठाकर आसपास खड़े लोगों को पीछे हटने का इशारा किया। कुछ ही देर में शिन युआन और लियू रुयान के लिए एक खुला मैदान तैयार कर दिया गया। दोनों तरफ से तैयारी पूरी होते ही तुम्हारे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तलवार और हथियार किसी को देखकर नहीं लगते। बाद में चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। तुम्हारी बात सुनकर लियू रुयान ठंडी हंसी हंस पड़ी। मैं एक सरैंक एबिलिटी यूजर हूँ, तुम जैसे बेकार इंसान मुझे चोट पहुँचाओगे? इतना कहकर उसने तुरंत हवा में कई बर्फ के तीर बना दिए और सीधे तुम्हारी तरफ छोड़ दिए। उसी पल तुम्हारे पूरे शरीर पर काला आर्मर बन गया। फिर तुमने हाथ उठाया और कई काले ब्लेड तैयार करके उन बर्फ के तीरों की तरफ भेज दिए। अगले ही सेकंड टूटने की तेज आवाज गूंजी। सारे बर्फ के तीर एक ही पल में टुकड़ों में बिखर गए। उसी के साथ लियू रुयान दर्द से करा उठी। काले ब्लेड उसकी दोनों टांगों के चारों ओर घूम गए और उसे सीधा जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तुमने अपने ब्लेड वापस बुला लिए और काला आर्मर भी गायब कर दिया। बस यही है सरैंक एबिलिटी? मुझे तो कुछ खास नहीं लगी। ये सुनते ही लियू रुयान का सिर एक तरफ झुक गया और वो बेहोश हो गई। ये नजारा देखकर लिन तियानहे की आंखें फैल गई। एबिलिटी की दुनिया में रैंक का फर्क बहुत मायने रखता था। सरैंक फ्रॉस्ट एबिलिटी से बने बर्फ के तीर बाकी सभी रैंक से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे, लेकिन शिन युआन के काले ब्लेड ने उन्हें एक पल में काटकर खत्म कर दिया। अगर शिन युआन ने जानबूझकर हाथ हल्का न रखा होता तो लियू रुयान की वही मौत हो जाती। इसके बाद लिन तियानहे ने उसकी टांगों के घाव ध्यान से देखे। अच्छी बात ये थी कि घाव काले नहीं पड़े थे और उनमें इन्फेक्शन के कोई निशान भी नहीं थे। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। कुछ जरूरी आदेश देने के बाद लिन तियानहे खुद अपने एक डिप्टी ऑफिसर के साथ तुम्हें जांच केंद्र लेकर निकल पड़ा। मिलिट्री की एस्को ट्रक के पीछे वाले केबिन में बैठे तुम पूरे रास्ते काफी अच्छे मूड में दिखाई दे रहे थे। ब्लैक लाइट वायरस सच में
में पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक वायरस है। अभी तो मैंने इसे बस फ्यूज किया है और मेरी ताकत व बॉडी 5 गुना बढ़ गई। स्पीड और रिएक्शन भी पहले से लगभग 2 गुना तेज हो गए हैं। इतना कहते ही तुमने ब्लैक लाइट वायरस की ताकत इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते तुम्हारा हाथ कभी लंबी तलवार, कभी चेन ब्लेड, तो कभी भारी वॉर हैमर जैसी अलग अलग ठंडी हथियारों में बदलने लगा। इस वक्त तुम्हारा मन किसी भी म्यूटेंट जानवर या ज़ॉम्बी का शिकार करके उसे निगलने का कर रहा था, ताकि तुम और भी ताकतवर बन सको। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात थी कि किसी तरह क्वारंटीन होने से बचा जाए। उधर ट्रक के अगले केबिन में बैठे लिन तियानहे मॉनिटर पर ये सब देखकर पूरी तरह हैरान थे। लगता है शिन युआन ने सच में जीन वायरस को पूरी तरह फ्यूज कर लिया है। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आ रही, इसने एसएन सीरम की जगह जीन वायरस क्यों चुना? क्या इस वायरस से मिली एबिलिटी सच में एसएस रैंक एबिलिटी को भी टक्कर दे सकती है? ये सोचकर लिन तियानहे ने गहरी सांस ली। तभी गाड़ी चला रहा डिप्टी ऑफिसर बोला, सर, आम लिक्विफिकेशन टाइप यूजर अपने शरीर को सिर्फ एक तरह के हथियार में बदल सकते हैं, लेकिन शिन युआन अब तक 5 से भी ज्यादा तरह के हथियार बना चुका है। इसके अलावा पहले उसने शील्ड भी बनाई थी और उसकी रिकवरी भी कमाल की है। इसका मतलब है कि उसे कम से कम लिक्विफिकेशन, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सुपर रीजनरेशन जैसी 3 अलग अलग ताकतें मिल चुकी हैं। और मुझे लगता है उसके अंदर अभी भी कई ऐसी एबिलिटी छिपी हैं जो आगे जाकर सामने आएंगी। डिप्टी ऑफिसर की बात सुनकर लिन तियानहे की आंखों में चमक आ गई। जांच पूरी होने के बाद मुझे उससे इस बारे में जरूर बात करनी होगी। अगर बाकी जीन वायरस भी शिन युआन की तरह काम करते हैं तो शेनशा साम्राज्य के लिए उसका योगदान किसी एसएस रैंक एबिलिटी से कम नहीं होगा। करीब आधे घंटे बाद मिलिट्री की एस्कॉर्ट ट्रक एबिलिटी यूजर जांच केंद्र पहुंच गई। लिन तियानहे के इंतजाम के बाद अस्पताल के डायरेक्टर वांग झेन्यांग खुद कई एक्सपर्ट्स के साथ तुम्हारी जांच करने आए। कुछ ही देर में उन्होंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट और बाकी सभी जरूरी जांच पूरी कर ली। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो डायरेक्टर वांग झेन्यांग हैरानी से लिन तियानहे की तरफ देखने लगे। कर्नल लिन, आपने कहा था कि इस लड़के ने जीन वायरस इंजेक्ट किया है। कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अब तक जितने भी जीन वायरस से संक्रमित लोग मिले उन सबके डीएनए में बदलाव और जीन सीक्वेंस के टूटने के निशान साफ दिखाई दिए थे, लेकिन इस लड़के की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इसके शरीर में कोई गड़बड़ी ही नहीं मिली। ये सुनते ही लिन तियानहे का चेहरा गंभीर हो गया। डायरेक्टर वांग, ये लड़का हमारे ड्रैगन फैंग बेस के लिए बहुत ज्यादा अहम है। कृपया इसकी एक बार फिर से पूरी जांच कीजिए। वांग झेन्यांग ने भौहें सिकोड़ ली। कर्नल लिन, हमारे अस्पताल की रिपोर्ट आज तक कभी गलत नहीं हुई। क्या आपको हमारी प्रोफेशनल टीम पर भरोसा नहीं है? लिन तियानहे बहस बढ़ाना नहीं चाहते थे। वो सबको लेकर सीधे तुम्हारे सामने आ गए। शिन युआन, अपनी एबिलिटी एक बार दिखाओ। तुमने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल काले और लाल रंग का तरल पदार्थ तुम्हारे पूरे शरीर पर फैल गया। कुछ ही सेकंड में तुम्हारा रूप किसी खौफनाक दानव जैसा हो गया और तुम्हारे शरीर से बेहद हिंसक और जानलेवा आभा निकलने लगी। ये नजारा देखते ही डायरेक्टर वांग और बाकी सभी एक्सपर्ट्स की आंखें फैल गई। डर के मारे वो लगातार पीछे हटने लगे। ये कैसे हो सकता है? कर्नल लिन, इसकी ये हालत तो किसी ज़ॉम्बी से बिल्कुल अलग नहीं लग रही। फिर हमारी जांच में इसका जरा भी पता क्यों नहीं चला? डायरेक्टर वांग अभी भी थोड़ा घबराए हुए थे। तब तुमने शांत होकर कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपने शरीर के अंदर मौजूद जीन वायरस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए जांच में उसका पता न चलना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इतना कहकर तुमने अपने शरीर पर बनी काली बायो आर्मर को वापस हटा लिया और फिर से सामान्य रूप में आ गए। ये देखकर डायरेक्टर वांग पूरी तरह हैरान रह गए। जीन वायरस को कंट्रोल करना, ये कैसे मुमकिन है? हमने आज तक ऐसा एक भी मामला नहीं देखा। फिर वांग झेन्यांग ने मुड़कर लिन तियानहे की तरफ देखा। लेकिन अगर ये लड़का सच कह रहा है और वायरस को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है तो इसे क्वारंटीन करना है या नहीं, इसका फैसला आपको ही लेना होगा। लिन तियानहे ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, इसे क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस पर भरोसा है। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर वांग से जांच की रिपोर्ट ली और तुम्हें साथ लेकर सीधे ड्रैगन फैंग बेस की तरफ निकल पड़े। ड्रैगन फैंग बेस जियांगनान शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में बना हुआ था। यहाँ हर तरह की मिलिट्री फैसिलिटी मौजूद थी और करीब 5000 एबिलिटी यूजर सैनिक ट्रेनिंग लेते थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर लेवल 1 और डरैंक एबिलिटी यूजर थे। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही करैंक और बरैंक तक पहुंचे थे। वही लिन तियानहे खुद अरैंक एबिलिटी थंडर वुल्फ शैडो के मालिक थे। इसे एक्टिव करते ही उनके पूरे शरीर पर बिजली से बना भेड़िए का साया छा जाता था, जिससे उनकी ताकत, स्पीड और बाकी सभी शारीरिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती थी। साथ ही उनके हर हमले में बिजली का असर भी जुड़ जाता था। कुछ देर बाद लिन तियानहे तुम्हें एक ऑफिस में लेकर गए। शिन युआन, तुम्हारी एबिलिटी काफी अलग है। जब तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो लोग आसानी से तुम्हें ज़ॉम्बी समझ सकते हैं।
हैं, इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी ड्रैगन ब्लड आर्मी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाऊंगा और तुम्हारे लिए एक स्पेशल पहचान पत्र भी बनवाऊंगा। उनकी बात सुनकर तुम्हारी आंखों में हल्की सी हैरानी दिखाई दी। कर्नल लिन, क्या मैं अब भी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूँ? तुमने जिज्ञासा से पूछा। लिन तियानहे मुस्कुराकर बोले, दे तो सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एबिलिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लो, तब भी आखिर में तुम्हें ड्रैगन ब्लड आर्मी ही भर्ती कर लेगी। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है अपनी ताकत बढ़ाकर मिड रैंक तक पहुंचना। ऐसा कर लिया तो इस साल नवंबर में होने वाली ऑल आर्मी एबिलिटी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकोगे। अगर तुम एलिट ग्रुप के टॉप 30 में जगह बना लेते हो तो तुम्हें मीडियम या फिर बड़े मिलिट्री बेस में आगे की ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इतना कहते कहते लिन तियानहे को अचानक कुछ याद आया। और हाँ शिन युआन, किसी भी एबिलिटी यूजर को ताकतवर बनने के लिए सिर्फ लगातार लड़ाई करके अनुभव बढ़ाना ही काफी नहीं होता, उसे ज़ॉम्बी या म्यूटेंट बीस्ट के एनर्जी कोर भी एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। हमारा ड्रैगन फैंग बेस तुम्हें एबिलिटी यूनिवर्सिटी जितने ही अच्छे संसाधन देगा, साथ ही यहाँ हर दिन अलग अलग मिशन मिलते हैं, इसलिए छात्रों के मुकाबले तुम्हें असली लड़ाई का अनुभव भी कहीं ज्यादा मिलेगा। लिन तियानहे की बातें सुनकर तुम्हारे मन में तुरंत एक साफ लक्ष्य बन गया। तुम्हारे पास वायरस टैलेंट और ब्लैकलाइट वायरस था। तुम्हारी ताकत सबसे तेज तभी बढ़ सकती थी जब तुम लगातार दुश्मनों को निगलकर उनकी शक्ति हासिल करो। ऐसे में ड्रैगन फैंग बेस ज्वाइन करना तुम्हारे लिए सबसे सही फैसला था। ऑल आर्मी टूर्नामेंट में अभी 4 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। अगर मेरी ताकत तेजी से बढ़ी तो शायद मैं इसी साल वहां तक पहुंच जाऊं। ये सोचकर तुमने पूरे आत्मविश्वास के साथ लिन तियानहे की तरफ देखा। मैं ड्रैगन फैंग बेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा जवाब सुनते ही लिन तियानहे के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। बहुत बढ़िया, मुझे यकीन है आज लिए गए इस फैसले पर तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और फिर एक फॉर्म निकालकर तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। लिन तियानहे ने तुम्हें फॉर्म देते हुए कहा, इसमें अपनी एबिलिटी की पूरी जानकारी भर दो। जिसकी एबिलिटी जितनी ज्यादा ताकतवर होगी उसे ऊपर के अधिकारियों का उतना ही ज्यादा ध्यान मिलेगा और उसी हिसाब से उसे बेहतर संसाधन भी दिए जाएंगे। तुमने फॉर्म लिया और सबसे पहले अपनी पर्सनल जानकारी भर दी। फिर एबिलिटी वाले कॉलम में लिखा ब्लैकलाइट वायरस कंट्रोलर। ये देखकर लिन तियानहे की आंखों में उत्सुकता आ गई। तो तुम्हारे अंदर जिस वायरस को इंजेक्ट किया गया था उसका नाम ब्लैकलाइट वायरस है? सच कहूँ मैंने आज तक इस वायरस का नाम नहीं सुना। इतिहास में सबसे ज्यादा सामने आने वाले वायरस टी वायरस, घोस्ट वायरस और पैरासाइट वायरस रहे हैं। इन वायरस को इंजेक्ट करने वाले लगभग सभी लोग बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी बन गए थे। अब बस यही देखना है कि तुम्हारा ब्लैकलाइट वायरस आखिर कितना ताकतवर साबित होता है। पास खड़े डिप्टी ऑफिसर ने तुरंत कहा, सर शिन युआन ने अभी तक जो एबिलिटी दिखाई है वो उन सभी वायरस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगती है। उधर तुम शांति से अपनी एबिलिटी की डिटेल भर रहे थे। तुमने उसमें सिर्फ 4 ताकतें लिखी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सुपर फिजिकल एबिलिटी, फॉर्म कंट्रोल, सुपर रीजनरेशन। ये चारों एबिलिटी तुमने जानबूझकर आसान तरीके से लिखी क्योंकि ये ताकतें न तो ज्यादा चौंकाने वाली लगती थी और न ही इन्हें हमेशा छिपा कर रखा जा सकता था। लेकिन वायरस डोमिनेटर टैलेंट और ब्लैकलाइट वायरस की असली ताकत, डिवोर, प्लंडर और इवोल्यूशन के बारे में तुमने एक शब्द भी नहीं लिखा। फिलहाल तुम अपने सबसे बड़े राज को किसी के सामने खोलना नहीं चाहते थे। फॉर्म भरने के बाद तुमने उसे लिन तियानहे को दे दिया। उन्होंने तुरंत फॉर्म लेकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब उनकी नजर उन 4 एबिलिटी पर पड़ी तो वो हल्का सा भौहें सिकोड़ कर बोले, ये चारों एबिलिटी ठीक ठाक है, इन्हें बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन पहली नजर में ये भी नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा ओवर पावर है। फिर भी ब्लैकलाइट वायरस कमजोर बिल्कुल नहीं दिख रहा। तुम इसका कंट्रोल कर पा रहे हो, यही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर लिन तियानहे ने अपने डिप्टी ऑफिसर को शिन युआन की पूरी जानकारी ऊपर भेजने का आदेश दिया। करीब 2.5 घंटे बाद डिप्टी ऑफिसर वापस आया। उसके हाथ में तुम्हारा ड्रैगन ब्लड आर्मी का स्पेशल आईडी कार्ड था। उसने कार्ड तुम्हें देते हुए कहा, याद रखना कल सुबह ड्रैगन फैंग बेस समय पर रिपोर्ट करना। तुम्हारी बैच के बाकी नए सदस्यों के साथ तुम्हारा स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद बेस तुम्हें एक पद देगा और फिर तुम्हारे लिए खास मिशन भी तय किए जाएंगे। इतना कहकर उसने आईडी कार्ड तुम्हारे हाथ में दे दिया। इसके बाद तुम अपने घर के पास वाली कॉलोनी में लौट आए। मोबाइल निकालकर समय देखा, दोपहर के 1 बजे थे। इस वक्त मम्मी पापा शायद अभी भी काम पर होंगे। तभी तुम्हारी नजर थोड़ी दूर बने एक फ्रेश मीट मार्केट पर पड़ी। वहाँ म्यूटेंट जानवरों का मांस भी मिलता है। क्यों न पहले थोड़ा टेस्ट करके देखूं कि उन्हें निगलने से मुझे जीन पॉइंट मिलते हैं या नहीं। ये सोचकर तुम सीधे मार्केट की तरफ बढ़ गए। अंदर पहुंचकर तुमने एक दुकान से सबसे कम लेवल की 2 म्यूटेंट जंगली मुर्गियां खरीद ली। फिर उन्हें लेकर एक सुनसान गली में पहुंच गए जहां आसपास कोई भी नहीं था।
था। तुमने पहले चारों तरफ अच्छी तरह नजर दौड़ाई। जब यकीन हो गया कि वहाँ कोई नहीं है तो तुरंत अपने वायरस फॉर्म में बदल गए। अगले ही पल तुम्हारे हाथों से 2 नुकीले स्पाइक्स निकले और सीधे उन दोनों म्यूटेंट मुर्गियों के शरीर में घुस गए। कुछ ही सेकंड बाद तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। 2 लो लेवल म्यूटेंट जंगली मुर्गियों को निगला गया। जीन पॉइंट +2। ये आवाज सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। कमाल है, ब्लैक लाइट वायरस सच में उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ जीवों को निगल कर ही जीन पॉइंट हासिल किए जा सकते हैं। तो अब जरा ऑलराउंड एनहांसमेंट भी ट्राई करके देखते हैं। तुमने तुरंत 2 जीन पॉइंट खर्च कर दिए। अगले ही पल सिस्टम की आवाज सुनाई दी। 2 जीन पॉइंट खर्च किए गए। शारीरिक क्षमता में हल्का इजाफा हुआ। एबिलिटी लेवल में 2% की बढ़ोतरी हुई। ये सुनकर तुम हैरान रह गए। मतलब जीन पॉइंट से सीधे अपनी एबिलिटी का लेवल भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सिर्फ 100 जीन पॉइंट मिलते ही मैं लो रैंक के मिड स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। ये तो कमाल की बात है। इसी दौरान 2 लो रैंक एबिलिटी यूजर वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर तुम्हारे वायरस फॉर्म पर पड़ी, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ज़ॉम्बी, यहाँ ज़ॉम्बी है। उनकी आवाज सुनते ही तुम तुरंत होश में आ गए। तुमने फौरन ब्लैक लाइट वायरस वापस समेट लिया और जेब में रखा अपना ड्रैगन ब्लड आर्मी का ID कार्ड निकालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन लो रैंक एबिलिटी यूजर्स ने तुम्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे सीधे तुम पर हमला कर दिया। ये देखकर तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। अगले ही पल तुम्हारे हाथ में एक काली धातु की छड़ बन गई। तुमने सिर्फ कुछ वार किए और सामने वाले सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद तुमने शांत आवाज में कहा, सुनिए, मैं ड्रैगन ब्लड आर्मी का एबिलिटी यूजर हूँ। अभी मैं सिर्फ अपनी एबिलिटी की टेस्टिंग कर रहा था। इतना कहकर तुमने अपनी जेब से ड्रैगन ब्लड आर्मी का बैज लगा हुआ पहचान पत्र निकाल कर सबको दिखा दिया। ID देखते ही एक गंजे आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे, ये तो सच में ड्रैगन ब्लड आर्मी का सदस्य है। मतलब हम लोग बेवजह पिट गए। फिर उसने गुस्से में अपने साथियों की तरफ देखा। अभी कौन बेवकूफ चिल्लाया था कि यहाँ ज़ॉम्बी है, उसका तो मैं पैर ही तोड़ दूंगा। इतना कहकर वो तुरंत तुम्हारे पास आया और झुककर बोला, सर, अभी जो हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। गंजे आदमी ने जल्दी से समझाते हुए कहा, सर, हम लोग यहीं की लोकल पेट्रोल टीम के सदस्य हैं। पिछले कुछ दिनों से इस मार्केट के आसपास लोग लगातार गायब हो रहे हैं। सुना है कि इसके पीछे एक ज़ॉम्बी का हाथ है, इसलिए हम एबिलिटी ब्यूरो के साथ मिलकर उसकी तलाश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तुम थोड़े हैरान रह गए। क्या यहाँ तक ज़ॉम्बी पहुँच गया? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। गंजा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, सर, ये बात तो हमें भी नहीं पता, लेकिन एबिलिटी ब्यूरो ने इस मामले पर एक ऑफिशियल मिशन जारी किया है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो जाकर देख सकते हैं। तुमने गंभीर आवाज में कहा, ये मिशन तुम लोगों के बस की बात नहीं है। जो ज़ॉम्बी खुद को छिपाकर घूम सकता है, उसकी ताकत तुम सबसे कहीं ज्यादा होगी। अभी के अभी अपने घर वापस जाओ। तुम्हारी बात सुनकर सभी ने बिना बहस किए सिर हिला दिया। फिर एक दूसरे का सहारा लेकर वो लोग उस गली से निकल गए। उधर तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही ख्याल चल रहा था। अगर सच में कोई ज़ॉम्बी है तो उसके शरीर में जरूर कोई वायरस होगा। अगर मैं उसे ढूंढकर निगल लूं तो मुझे सिर्फ जीन पॉइंट ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके वायरस और छिपने की एबिलिटी भी मिल सकती है। ये सोचकर तुमने फैसला किया कि खुद को एक आम इंसान की तरह दिखाकर उस ज़ॉम्बी को बाहर निकाला जाए। तुम काफी देर तक अलग अलग सुनसान और अंधेरी गलियों में घूमते रहे, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। जब तुमने डूबते हुए सूरज की तरफ देखा तो बेबस होकर सिर हिला दिया। काफी देर हो गई, अब घर लौटना ही बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम घर की तरफ वापस जा रहे थे, अचानक तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी पीठ के पीछे से एक ठंडी सिहरन तेजी से पास आ रही है।